जय श्री राम। जय वीर बजरंगी। भक्तों, जब बात प्रभु श्री हनुमान जी की होती है तो केवल एक ही भाव हृदय में जागता है, श्रद्धा और विश्वास। हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं है, वे राम भक्ति का जीवंत प्रमाण हैं, वे शक्ति का समुद्र हैं, वे संकल्प की पराकाष्ठा हैं। उनके दरबार में जब कोई भक्त सच्चे भाव से अपनी अर्जी लगाता है तो वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अपनी मनोकामना की अर्जी सही तरीके से कैसे लगाई जाए? क्या सिर्फ मंदिर जाकर प्रार्थना करना पर्याप्त है? क्या रोज हनुमान चालीसा पढ़ने से सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं? या फिर कोई विशेष रहस्य, कोई विशिष्ट प्रक्रिया है जिससे हनुमान जी तक हमारी पुकार सीधा पहुंचे? हनुमान जी की अपार शक्ति, उनकी महिमा, उनके गुण और वो दिव्य तरीका जिससे एक सामान्य भक्त भी अपनी मनोकामनाओं की अर्जी प्रभु तक पहुंचा सकता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है क्योंकि वे वायुदेव के अंश से उत्पन्न हुए। वे अंजनी माता के गर्भ से जन्मे, जिनके तप और आशीर्वाद से उन्हें यह अद्भुत रूप मिला। उनका शरीर वज्र से भी कठोर है, उनका बल अपार है और उनकी गति वायु से भी तेज है। उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है, यानी वे उन सभी सिद्धियों और निधियों के स्वामी हैं जिन्हें प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य को किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। उनका एक नाम संजीव निवास भी है क्योंकि उन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। उनका प्रत्येक गुण, प्रत्येक कार्य एक शिक्षा है, एक साधना है। हनुमान जी का स्वरूप ही भक्ति का जीवंत प्रतिरूप है। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, राम कार्य में रत रहना। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखावे के लिए नहीं किया, बल्कि जब भी किया वह केवल प्रभु श्री राम की सेवा में किया। हनुमान जी को प्रसन्न करना उतना कठिन नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। वे सरल हैं, सीधे हैं, भाव के भूखे हैं। उन्हें आपकी दौलत या बड़े बड़े भोग की आवश्यकता नहीं। उन्हें चाहिए तो बस एक सच्चा हृदय, एक निष्कलंक भाव और एक अडिग संकल्प। जब आप हनुमान जी से कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो पहले यह ध्यान रखें कि आपका हृदय निर्मल हो, आपकी वाणी में सच्चाई हो, आपके कर्मों में सेवा हो और आपके जीवन में अनुशासन हो। तभी हनुमान जी आप पर कृपा करते हैं। हनुमान जी के सामने अपनी मनोकामना की अर्जी लगाना कोई साधारण बात नहीं है। यह केवल एक मांग नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, एक संवाद है आत्मा और चिरंजीव देवता के बीच। जब हम हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं तो हमारी वाणी, हृदय और आत्मा तीनों को एक साथ समर्पित करना होता है। उस क्षण सिर्फ शब्द नहीं चलते, वहां भावों की ध्वनि सुनाई देती है और हनुमान जी उसी भाव को पकड़कर भक्त की सहायता में तत्पर हो जाते हैं। लेकिन कई बार लोग यह नहीं समझ पाते कि सच्ची अर्जी कैसे लगाई जाती है और वे सिर्फ औपचारिक पूजा कर आगे बढ़ जाते हैं, यह मानकर कि अब उनका काम हनुमान जी संभाल लेंगे। परंतु सच्चाई यह है कि हनुमान जी तक आपकी प्रार्थना तभी पहुंचती है जब आप उसे संकल्प, श्रद्धा और नियम के साथ कहते हैं। सबसे प्रभावी तरीका जो अनेक संतों, ब्रह्मचारी साधकों और राम भक्तों ने अपनाया है वह है हनुमान चालीसा संकल्प विधि। यह कोई सामान्य पाठ नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य तकनीक है जिससे आपकी अर्जी साक्षात संकटमोचन हनुमान जी तक सीधे पहुंचती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विधि की शुरुआत एक पवित्र दिन, विशेष रूप से मंगलवार या शनिवार को करनी चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और दीपक प्रज्वलित करें। फिर पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। यह पीपल पत्र राम नाम के साथ जब आप अर्जी लिखते समय सामने रखते हैं तो वह आपके और प्रभु के बीच एक ऊर्जा का माध्यम बन जाता है। अब शुद्ध कागज लें, अधिक अच्छा हो यदि वह लाल या पीले रंग का हो, क्योंकि ये रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। स्याही के लिए लाल या केसरिया कलम का प्रयोग करें और फिर शांत मन से हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें। पाठ करते हुए यह भावना रखें कि आप हनुमान जी को आमंत्रित कर रहे हैं, अपने अंतःकरण की गहराई से उन्हें पुकार रहे हैं। पाठ के बाद दीपक की लौ के सामने बैठकर अपनी अर्जी लिखें।
यह अर्जी कोई मांग पत्र नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की पुकार है। इसमें केवल शब्द नहीं, आपकी पीड़ा, संकल्प, श्रद्धा और समर्पण झलकना चाहिए। अर्जी इस भाव से लिखें कि मानो आप अपने जीवन का सबसे पवित्र संवाद किसी मित्र, किसी माता पिता या किसी गुरु को लिख रहे हों, और वह है श्री राम के प्रिय संकट मोचन पवन सुत हनुमान। हनुमान जी को अर्जी लिखना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह एक दिव्य संकल्प है। और जब यह संकल्प मंगलवार को व्रत रखकर और रात्रि के 11:11 पर किया जाए तो यह एक रहस्यमयी शक्तिशाली योग बन जाता है। यह समय जब रात्रि का मौन गहराता है, चारों ओर शांति छा जाती है और समस्त संसार निद्रा में लीन हो जाता है। उस समय एक साधक जब हाथ में कलम लेकर अपने हृदय की पीड़ा को हनुमान जी के चरणों में शब्दों के रूप में समर्पित करता है, तो वह सिर्फ एक पत्र नहीं होता, वह एक आत्मिक स्पंदन होता है जो चिरंजीव हनुमान जी की चेतना तक सीधा पहुंचता है। मंगलवार का दिन स्वयं हनुमान जी का दिन होता है, और जो साधक इस दिन व्रत रखकर अपने शरीर और मन को शुद्ध करता है, उसका संकल्प अत्यंत प्रभावी हो जाता है। दिन भर उपवास करने से शरीर में ब्रह्म ऊर्जा का संचार होता है और मन की चंचलता शांत होती है। और फिर जब रात्रि 11:11 का समय आता है, तब ब्रह्मांड में सूक्ष्म ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय होती है। 11:11 को एंजेलिक टाइम गेटवे कहा जाता है, एक ऐसा क्षण जब दुनियावी और दिव्य ऊर्जा के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। यानी आप जो भी इच्छा उस समय ब्रह्मांड को भेजते हैं, वह तुरंत दर्ज होती है। 11:11 का समय अंक ज्योतिष और अध्यात्म दोनों में विशेष महत्व रखता है। अंक 1 का अर्थ होता है आरंभ, संकल्प और एकता। जब यह अंक 4 बार आता है 11:11, तो यह 4 दिशाओं में फैलती ऊर्जा का प्रतीक बनता है। यानी आपकी अर्जी केवल एक इच्छा नहीं रहती, वह एक दिव्य आदेश की तरह हनुमान जी तक पहुंचती है। इसलिए जब आप मंगलवार को पूरे व्रत के साथ एकांत में दीपक की लौ के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद पूरी श्रद्धा से एक सादा कागज पर अपनी अर्जी लिखते हैं, और वह समय होता है रात्रि 11:11, तो वह अर्जी केवल पढ़ी नहीं जाती, वह आज्ञा की तरह मानी जाती है, क्योंकि उस समय आपकी आत्मा साक्षात परमात्मा से जुड़ चुकी होती है। उदाहरण स्वरूप आप ऐसे लिख सकते हैं, हे अंजनी पुत्र, हे रामदूत, मैं आपके चरणों में यह विनती रख रहा हूं। मेरी यह मनोकामना मुझे वर्षों से व्यथित कर रही है। मैंने जीवन में बहुत प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। अब मैं आपके शरण में आया हूं। मेरा यह संकल्प है कि यदि मेरी यह इच्छा पूर्ण होती है, राम नाम का जप करूंगा और आपकी सेवा में जीवन अर्पित कर दूंगा। इस अर्जी को भावपूर्ण भाषा में विनम्रता के साथ लिखें। क्रोध, हठ या हताशा से भरे वाक्य न हो। हनुमान जी को नम्रता प्रिय है। अंत में लिखें, हे संकट मोचन, यदि यह मेरी इच्छा मेरे धर्म, कर्म और आपके आशीर्वाद के अनुसार उचित है, तो कृपा कर इसे पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूं। अब इस अर्जी को हनुमान जी के चरणों में फोल्डेड अवस्था में रखें। आप चाहें तो इसे उनके मंदिर में भी गुप्त रूप से रख सकते हैं, लेकिन यदि वह संभव न हो तो घर पर उनके चित्र या प्रतिमा के सामने एक लाल कपड़े में लपेट कर रखें और उस पर रोज दीपक लगाएं। इसके बाद अगले 11 मंगलवार तक प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर मंगलवार को व्रत रखने का प्रयास करें और अर्जी के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करें। यह 11 मंगलवार का संकल्प ही वह दिव्य माध्यम बनता है जिससे हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यदि संभव हो तो अंतिम मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं, पीपल वृक्ष को जल चढ़ाएं और किसी मंदिर में गरीबों को गुड़ चने का दान करें। यह 3 कर्म, भक्ति, दान और संकल्प मिलकर आपकी अर्जी को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। याद रखें, यह प्रक्रिया चमत्कार नहीं, साधना है। जब आप नियम, भाव और श्रद्धा से इस विधि को करते हैं तो हनुमान जी की दृष्टि स्वतः आप पर पड़ती है, और जहां उनकी कृपा पड़ जाए वहां कोई विघ्न, कोई बाधा, कोई दुख अधिक समय तक टिक नहीं सकता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।